नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और दोपहर दमदार देख रहे हैं आप। शुरुआत करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर से। रायपुर से आ रही दरअसल एक ये बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद मंत्री शिव डहरिया ने बड़ा बयान दिया। पीएम द्वारा माता कौशल्या का नाम नहीं लेने पर यह बयान उन्होंने दिया। बीजेपी वाले दिन में राम और शाम को 250 ग्राम वाले हैं। बीजेपी वाले सिर्फ वोट के लिए राम को याद करते हैं, शिव डहरिया का कहना। और ये शिव डहरिया का जो बयान सामने आया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ के दौरे के बाद, यह बयान काफी मायने रखता है कि बीजेपी वाले दिन में बोलते हैं राम, सुबह बोलते हैं राम और शाम को 250 ग्राम कहकर तंज कसा भारतीय जनता पार्टी पर। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कौशल्या माता का नाम नहीं लेने पर यह बयान उन्होंने दिया। उनका कहना है कि बीजेपी वाले दिन में राम और शाम को 250 ग्राम वाले हैं। बीजेपी वाले सिर्फ वोट के लिए राम को याद करते हैं। मंत्री शिव डहरिया का यह बयान सामने आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा, अमित शाह का दौरा लगातार हो रहा है और इस बीच शिव डहरिया का यह बयान। हम लोग तो देखिए, हम लोग तो पहले ही भी कह चुके हैं कि इन लोग जो है जब चुनाव आता है तभी भगवान राम याद आते हैं। और हम लोग तो, हमारी सरकार भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में राम का सारे काम कर रहे हैं। गौ माता का भी काम कर रहे हैं, भगवान राम का भी कर रहे हैं, माता कौशल्या की नगरी का पुनरुद्धार भी हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोगों के राम हमारे दिल में बसा हुआ है। उनके लिए चुनावी राम है, जब चुनाव आता है तभी राम आते हैं। ये दिन भर जय श्री राम और शाम को 250 ग्राम वाले राम। तो मंत्री शिव डहरिया का यह बयान सीधा निशाना भारतीय जनता पार्टी पर, भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी को लेकर निशाना साधते नजर आए। और इस समय चूंकि चुनावी समर जारी है, बस कुछ ही महीनों में जनता वोट करने के लिए जाएगी और वोटिंग में जाने से पहले कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के बीच जुबानी तीर न चले ऐसा तो संभव नहीं है। और चिर प्रतिद्वंदी हैं एक दूसरे के और एक दूसरे की आइडियोलॉजी को लेकर सवाल समय समय पर दोनों ही पार्टियों की तरफ से उठाए जाते हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा छत्तीसगढ़ में हुआ, उसको लेकर चूंकि कौशल्या माता का नाम उन्होंने नहीं लिया, इस बात को लेकर मंत्री शिव डहरिया का कहना है कि बीजेपी वालों का तो राम नाम ही वोट को लेकर निकलता है कि दिन में राम राम, जय श्री राम और रात को 250 ग्राम। ये 250 ग्राम क्या है, एक सवाल है। हालांकि इस मामले में वो ज्यादा बेहतर स्पष्ट करेंगे या कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई प्रवक्ता भी जिससे हम बात करने का प्रयास कर रहे हैं जुड़ते हैं तो उस पर भी हम जरूर बात करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल अभी जो ये बयान सामने आया है, माहौल को गर्मा देने वाला ये बयान, चूंकि जिस तरह से एक सियासी बयानबाजियों का जो सिलसिला चल रहा है उसमें एक और जुड़ गया है ये बयान प्रधानमंत्री के खिलाफ। ये भारतीय जनता पार्टी को हालांकि उन्होंने संबोधित करते हुए कहा। इससे पहले जो बयानबाजियां हुई हैं, सीधा प्रधानमंत्री को लेकर भी कुछ बयानबाजियां हुई जिस पर कार्रवाई भी चल रही है। हालांकि अभी जो ये बयान मंत्री शिव डहरिया का सामने आया, ये भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति को लेकर और भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक मंशा को लेकर सवाल उठाते हुए मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि ये राम को याद ही करते हैं सिर्फ वोट के समय में। और माता कौशल्या का नाम प्रधानमंत्री ने नहीं लिया था मंच से जब वो आए थे छत्तीसगढ़ के दौरे पर। केदार गुप्ता जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए। केदार जी, मंत्री शिव डहरिया जी कह रहे हैं कि बीजेपी वाले दिन में जय श्री राम और रात को 250 ग्राम। ये 250 ग्राम क्या है सर? ये क्या है, हम लोगों तो गोरस लेते हैं, गाय का दूध पीते हैं और गाय के दूध पे विश्वास रखते हैं, उसको अमृत मानते हैं। और जहां तक कांग्रेस की सरकार है तो इनको 250 ग्राम क्या दिखता है और पौवा दिखता है, अद्धा दिखता है। ये तो इनके मंत्री हैं कवासी लखमा, उन्हीं से जाके बैठ के ये समझ लें कि 250 ग्राम किस चीज को बोल रहे हैं। और राम के साथ अगर जोड़ना है ना तो पंचामृत जोड़ना चाहिए। पंचामृत चढ़ता है राजा राम को, राम के साथ ये 250 ग्राम बोल के राम का अपमान कर रहे हैं। और हिंदुस्तान की और हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति का मोल इनको नहीं पता। ये कांग्रेसी खाली राम को एक चुनावी मुद्दा मानते हैं। हमने कौशल्या की धरती है, कौशल्या माँ का की धरा है और उसके राम जी हमारे भाषा, उनके साथ 250 ग्राम जोड़ना। केदार जी, अच्छा याद किया आपने माता कौशल्या का नाम लिया। वो इसी बात पर बोल रहे थे
कि चुनाव जब आता है तो बीजेपी वाले राम को याद करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने मंच से माता कौशल्या का नाम नहीं लिया, इसी का वो जवाब दे रहे थे दरअसल। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने तो शुरुआत वहीं से की और प्रधानमंत्री जी की ये बात करेंगे। 5 बार सोच लें, जो राम के साथ 250 ग्राम की बात करता है वो नरेंद्र मोदी जी की बात करेगा, जिसने गरीबों का आवाज दिया और इन्होंने गरीबों का आवाज छीन लिया। जिसने गरीबों को छत्तीसगढ़ के 5 किलो चावल दिया वो नरेंद्र मोदी, और इन्होंने 5000 करोड़ का उसमें भ्रष्टाचार कर दिया। गरीबों का चावल खाने वाले लोग, राम मंदिर को काल्पनिक कहने वाले लोग, ये नरेंद्र मोदी जी की बात करेंगे। अरे ये अपना प्रदेश संभाल ले वो बहुत है। वो तो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने कोविड का टीका छत्तीसगढ़ में भेजा, नहीं तो उसको भी ये लोग जाति में बांट दिए थे। इनका काम बांटना और राज करना है। कभी ये क्षेत्रवाद की बात करते हैं, कभी जातिवाद की बात करते हैं, और भगवान राम के साथ आज 250 ग्राम कह दिया। अरे 250 ग्राम में ही रह जाएंगे अब, उससे ज्यादा वजन बढ़ने वाला नहीं है अब कांग्रेस का। 1/4 होता है 250 ग्राम, मतलब अब समझ ले कांग्रेस कहां जाने वाली है। भारतीय जनता पार्टी को लेकर उन्होंने बयान दिया था, लेकिन मुद्दा प्रधानमंत्री के भाषण से, उनके दौरे से जुड़ा। इससे पहले भी प्रधानमंत्री को लेकर सीधे आक्षेप लगाना, कटाक्ष करना कई नेताओं ने किया, जिन पर कार्रवाई भी चल रही है। भाई सीधी बात है, प्रधानमंत्री ने एक बात बयान और दिया है, जिनके काले दामन है उनको मैं नहीं छोड़ूंगा, और डरने वाला मोदी नहीं है, कार्रवाई सब पर होगी। तो ये विचार करें आप। और ये मैं सर अमित जी से बात करूंगा। अमित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस पार्टी से। बहुत स्वागत है सर न्यूज़ 18 पर आपका। अभी शिव डहरिया जी कह रहे हैं कि दिन में जय श्री राम और रात को 250 ग्राम। ये 250 ग्राम क्या है सर? मैं केदार जी से भी पूछ रहा था, कह रहे हैं कि जो बोल रहे हैं वो ज्यादा बेहतर बताएंगे। अमित जी आवाज मिल पा रही है? आपको क्लियर है आवाज? हाँ सर, अब मैं सुन पा रहा हूँ जी। देखिए, भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता जी की पूरी बातों को और उनकी पूरी तकरीर को मैं सुन रहा था। उन्होंने स्वतः ही कहा कि हम दूध पीने वाले लोग हैं, लेकिन 250 ग्राम का उन्होंने जिस प्रकार व्याख्यान किया कि पौवा होता है, हमने तो नहीं कहा था पौवा होता है, उन्होंने स्वतः ही डिफाइन कर दिया कि पौवा होता है 250 ग्राम का। और रही बात देश के सर्वोच्च पद पे बैठे व्यक्ति, अभी उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मोदी नाम डरने वाला नहीं है। बिल्कुल डरना भी नहीं चाहिए। देश के सर्वोच्च पद पे बैठे हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, और मुझे नहीं लगता कि उन्हें किसी से डरना भी चाहिए। रही बात, उन्होंने कहा कल एक काम उन्होंने बताया कि नाम भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई का नाम है मोदी, तो फिर मेहुल से ललित मोदी और मेहुल मारू पे उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की? मुझको एक चीज बताइए। तो जिस प्रकार से कहना और कथनी में फर्क है, मैंने कहा ना, हमारे आराध्य हैं प्रभु श्री राम, हम उनका राजनीतिक उपयोग नहीं करते, उनके नाम का राजनीतिक उपयोग नहीं करते। लेकिन भाजपा ने तो 1980 से जय श्री राम का नारा वो 80 से दे रहे हैं, और मैं तो जिस दिन से हिंदू परिवार में पैदा हो गया उस दिन से हम सब जय श्री राम कह रहे हैं। तो राम के नाम का उपयोग करना इज डिफरेंट थिंग, और उनको अनुयायी उनको मानना वो अलग चीज होती है। देखिए, कौशल्या माता जी की मंदिर का जीर्णोद्धार इन्होंने 15 सालों तक, इनकी सरकार थी, इन्होंने नहीं किया, हमारी सरकार आने के बाद किया। राम पथ गमन इन्होंने नहीं बनाया, हमारी सरकार आने के बाद हम कर रहे हैं। और रही बात, अभी केदार गुप्ता जी कह रहे थे, मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से कहा, मैं आपको बता दूं, मेरे आराध्य प्रभु श्री राम का दिव्य और भव्य मंदिर अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बन रहा है, लेकिन वहां पर भी इनके जो विधायक हैं, महापौर हैं, उनके भांजे लोग हैं, जमीन की दलाली में, उसमें भी कमीशन बनाए, और आज तक वो भाजपा में है, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई नहीं हुई। ये दुखद पहलू है। इसीलिए हम कहते हैं कि हम राम को मानने वाले लोग हैं, और ये नाथू राम को मानने वाले लोग हैं। हम गांधी विचारधारा से निकले लोग हैं। हम कहते हैं रघुपति राघव राजा राम, सबको सन्मति दे भगवान। और ये बात कहते हैं 250 ग्राम, इसका भी जवाब दे देना। आपने कहा भाई साहब, आपने कहा पौवा, हमने नहीं कहा, आपने कहा, पूछो तो शिव डहरिया जी, आपने अमित जी वो बात, शिव डहरिया जी माननीय मंत्री महोदय का वो बयान आपने सुना होगा, वो कह रहे हैं कि दिन में जय श्री राम और रात को 250 ग्राम। ये थोड़ा जस्टिफाई हो जाता, आप क्लियर कर देते। अपने मंत्रियों की सफाई मत दो, पौवा ही होता है 250 ग्राम। सुनिए, जरा ये बता दो। वही चीज मैं कह रहा हूँ कि तो आप डिफेंड कर रहे हैं, आप गलती को मान लीजिए कि माता कौशल्या की नगरी में देश के सर्वोच्च पद पे बैठे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए, राम के ननिहाल में आए, और अगर उन्होंने माता कौशल्या का नाम नहीं लिया तो माफी मांग लीजिए।
अब आप अपने प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री और भाजपा के नेता पौआ और राम को जोड़ रहे स्टीव डहरिया जी, उसकी बात करो अमित जी। सुन लीजिए, नहीं मंत्रियों को क्या हो गया, राम के साथ जनता को गुमराह और दिग्भ्रमित करने का प्रयास मत करिए। हम वहाँ भी भरेंगे तो आप करेंगे बदनाम, और आप कत्ल भी करेंगे तो उसकी चर्चाएं नहीं होंगी। ऐसा नहीं चलेगा केदार जी, बिल्कुल नहीं केदार जी, समय की थोड़ी बाध्यता है। बहुत बहुत शुक्रिया कि राम के नाम को लेकर कहा जाता है कि एक घड़ी आधी में बुनियाद। अगर भगवान के राम का नाम, भगवान राम का नाम लेना है तो एक घड़ी ले लीजिए, आधी घड़ी ले लीजिए, उसमें भी बुनियाद। तो अब राम तो हो रही है, चलिए ये एक अच्छी बात है, भगवान राम भी प्रसन्न होंगे चाहे किसी भी कारण से हो रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। बढ़ते आगे और अगली खबर का रुख करेंगे। आपको बता दें गरियाबंद में एक बड़ी खबर यह है कि एनीकट में एक तेज रफ्तार कार गिर गई और हादसे में जो ड्राइवर है उसकी जान बाल बाल बच गई। कार को निकालने का प्रयास यहां पर हो रहा है और तेज रफ्तार में क्या नियंत्रण खो जाने की वजह से यह हादसा हुआ। ये देखिए तस्वीरें सामने आई, एनीकट में कार जो गिरी हुई है। इस कार में जो कार चालक था, गनीमत है कि वो समय रहते बाहर निकाल लिया गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये जो गरियाबंद से सामने आई तस्वीर है, एनीकट में तेज रफ्तार कार गिर जाने की वजह से यह हादसा हुआ, जबकि इसमें राहत की बात यह है कि ड्राइवर इसमें बाल बाल बच गया। कार को निकालने की कोशिश हो रही है और तेज रफ्तार कार एनीकट में गिरी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, पानी का तेज बहाव है वहां पर और गरियाबंद से ये तस्वीरें सामने आई। हालांकि कार का नियंत्रण क्या तेज गति की वजह से बिगड़ गया, नियंत्रण खो गया या फिर कोई और कारण रहा, इस पर अभी और जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। तस्वीरें ये सामने आई जहां एनीकट में चूंकि इस वक्त भारी बारिश हो रही है और उस बारिश की वजह से अच्छी खासी तादाद में पानी आया हुआ है, एनीकट में पानी भरा हुआ है और इस स्थिति को आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं तस्वीरें कि क्या यहां पर स्थिति है। हालांकि ड्राइवर की जान बच गई, ये राहत की बात है। फिल्म आदि पुरुष जिसके रिलीज से पहले ही चर्चा शुरू हो गई थी, विवाद शुरू हो गया था और रिलीज के बाद भी खूब बवाल हुआ और रिलीज होने के बाद भी 500 करोड़ के बजट में बनकर तैयार हुई डायरेक्टर ओम राउत की ये फिल्म 16 जून को रिलीज हुई। फिल्म के रिलीज होने के बाद महंगे बजट की इस फिल्म की खूब आलोचना हुई। डायरेक्टर साहब ही नहीं बल्कि फिल्म के डायलॉग राइटर मनोज मुंतशिर को लोगों ने खूब पाठ पढ़ाते हुए ट्रोल किया। आज फिल्म के रिलीज होने के 23 दिन बाद मनोज मुंतशिर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अब सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली है और ये मान लिया है कि उनकी वजह से लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। तो बिना शर्त हाथ जोड़कर क्षमा मांगी है उन्होंने। बढ़ते आगे जबलपुर में एक बार फिर बीजेपी नेता की करतूत सामने आई। मामला धनवंतरी पुलिस चौकी का है जहां पर बाईपास स्थित एक ढाबे पर फायरिंग की आवाज सुनाई दी और गोली चलने की आवाज सुनते ही ढाबे में खाना खाने पहुंचे लोग दहशत में आ गए। जिसके बाद हाईवे पर पहुंचकर देखा तो कुछ लोग वहां खड़े थे जिनमें से एक के हाथ में रिवॉल्वर थी और फायरिंग की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस भी पहुंची और पुलिस ने यहां मौजूद कुछ लोगों को हिरासत में लिया और पुलिस की पूछताछ में पता चला कि फायरिंग करने वाला शख्स रसूख झाड़ने लगा। अपने नाम मुकेश दुबे बता रहा था और कटंगी का यह रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सीधी से बड़ी खबर आपको बता दें जहां गहिरा गांव में एक शख्स पर धारदार हथियार से हमला करने का मामला सामने आया। पिता और बेटे ने मिलकर एक शख्स पर हमला कर दिया। पीड़ित को इलाज के लिए रीवा रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि गांव ठाकुर और कुशवाहा परिवार में कुछ विवाद हुआ था। मारपीट करने वाले आरोपी जिला पंचायत अध्यक्ष के चाचा और उनके बेटे के शामिल होने की बात कही जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी पिता को हिरासत में ले लिया गया है और दूसरा आरोपी फरार है जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। ये कमर्री थाना क्षेत्र के अंतर्गत गहिरा गांव है। वहाँ पर कुशवाहा समाज के लोग और ये ठाकुर समाज के लोग जो हैं उनका झगड़ा हो गया था। इसमें संतोष कुशवाहा नाम का जो युवक है वो घायल है, उसको रीवा रेफर किया गया है
और प्रथम दृष्टया 294, 323, 324, 506, 34 आईपीसी की धाराओं में मुकदमा कायम किया गया है और आरोपी महेश सिंह और आदर्श सिंह दोनों पिता पुत्र हैं। इसमें महेश सिंह को हिरासत में लिया गया है और आदर्श सिंह की तलाश जारी है। और खबर नरसिंहपुर से, जहां पर अपनी पत्नी की हत्या के मामले में पुलिस से कार्रवाई न होने को लेकर निराश परिवार के मुखिया ने अब परिवार समेत इच्छा मृत्यु की मांग की है। अपनी 4 बेटियों और 1 बेटे सहित परिवार की तरफ से इच्छा मृत्यु की मांग की गई है। दरअसल इधर एसपी ने पूरे मामले में डीएनए टेस्ट और अन्य कार्रवाइयों को लेकर अभी तक मामला लंबित होने की बात कही है। बता दें कि करेली बस्ती में करीब 8 महीने पहले एक महिला का गन्ने के खेत में शव मिला था, जिसके बाद मृतका के पति ने हत्या किए जाने का और उसके साथ गलत होने की आशंका जताई थी। और रायपुर से बड़ी खबर, भ्रष्टाचार पर प्रधानमंत्री मोदी के जीरो टॉलरेंस पर बयान। सीएम बघेल ने पीएम के बयान पर पलटवार किया। कहा, बीजेपी चाहती है सारे करप्ट लोग बीजेपी में ही रहें, बीजेपी से बाहर कोई करप्ट न बचे। महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ तक बीजेपी के करप्ट लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? कल बहुत जोर शोर से भ्रष्टाचार का मामला उठाया। भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस की बात कही जा रही है। मध्य प्रदेश में भी प्रधानमंत्री जी सीना ठोक के बोले कि एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा। तो हम लोग सोच रहे थे कोई भ्रष्टाचारी अब देश में बचेगा नहीं, लेकिन ठीक 8 दिन बाद जिन लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप थे, महाराष्ट्र में सब लोग पाला बदले और सारे के सारे मंत्री बन गए। चाहे अजीत पवार की बात करें, प्रफुल्ल पटेल की बात करें, छगन भुजबल, हसन मुशर्रफ, इन पे बहुत गंभीर आरोप लगाए और सबको बुला लिए। प्रफुल्ल पटेल अब सांसद है तो केंद्र में बनेंगे, लेकिन उनको सबके खिलाफ जो आरोप लगा रहे थे अब वो गंगा जल से भूल गए और सब लोग मंत्री बन गए। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा, ये जो कह रहे हैं उसका अर्थ ये है कि किसी भी भ्रष्टाचारी को वो भारतीय जनता पार्टी से बाहर देखना नहीं चाहते। सब भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे हेमंता बिस्वा शर्मा हो, चाहे नारायण राणे हो, चाहे और कोई नेता हो। और इसके साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरों का